हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक दिन हमें और दिया कि हमने उसकी आराधना की और उसकी महिमा की। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम सीख रहे हैं लैंड डेज के बारे में। हमने सीखा पश्चाताप के बारे में कि सच्चा पश्चाताप सिर्फ उदास होना या दुखी होना नहीं, वरन अपने आप का अवलोकन करना, अपनी गलतियों का निरीक्षण करना और उन गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अपने आप से और अपने परमेश्वर से कमिटमेंट करना। नहीं तो इससे पहले तो हम सोचते थे कि पश्चाताप का मतलब है कि मुंह लटका के बैठ जाएं, अपने आप को कोसे। हमने सीखा जो दया करते हैं उनका न्याय भी दया के साथ होगा। हमने सीखा कि दया जो है वो न्याय पर जयवंत होती है और ये दया हमें तब मिलती है जब हम लोगों पर दया करते हैं। और इन सब का मूल बिंदु प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर अपना बलिदान देना है। हमने सीखा इन बातों को कि प्रभु ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का पूरी मनुष्य जाति से मिलाप कराया और मनुष्यों को मनुष्यों के साथ मिलाप करना सिखलाया। हमने सीखा पिछले हफ्ते कि कैसे वो मेल मिलाप की सेवा हारून के सिर पर डाले हुए उस अभिषेक के तेल के समान है, जो उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके पैरों तक गया। हमने सीखा कि वो मेल मिलाप कैसे हेर्मोन पहाड़ की उस ओस के समान है जो सियोन पहाड़ पर गिरती है और दोनों एक हो जाते हैं। पर इन सब की बातें एक जगह आके स्थिर हो जाती है और वो है प्रभु यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परसों गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या। नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, वो मूर्खता ही तो है कि कोई व्यक्ति पापियों के लिए अपने प्राणों को दे। वचन कहता है कि यह तो संभव है शायद कि कोई भला व्यक्ति किसी भले व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को दे, परंतु यह पॉसिबल नहीं कि एक धर्मी व्यक्ति पापियों के लिए अपने प्राणों को दे। इसलिए तो मूर्खता है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हमें भी तो लगता था कि कैसा परमेश्वर है ये जो अपने आप को भी नहीं बचा पाता, या बचा सकता था तो बचाया क्यों नहीं, क्यों दे दिया प्राणों को। प्राण देने से होगा क्या, बेवकूफी है। पर जब जाना गुड फ्राइडे के बारे में, उसने प्राण दिया ताकि हम बचाए जा सकें। वो क्रूस हमारे स्वर्ग तक जाने के रास्ते को खोलता है। वो क्रूस हमें अनंत जीवन तक लेके जाता है। वो क्रूस हमारे प्राणों को बचाता है। वो क्रूस हमें गंधक की झील में जाने से बचाता है। वो क्रूस हमें अनंत मृत्यु की गहरी नदी में, गहरे पिट में जाने से रोकता है। तब क्या लगता है हमें? अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रूस की कथा तो मूर्खता है, क्यों दिए प्राण प्रभु ने। परंतु जो जान चुके हैं कि प्रभु ने क्यों प्राण दिए, उनके लिए क्या है वो परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस कहते हैं कि यहूदी तो चिन्ह ढूंढते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम मसीह वरना क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के अलावा किसी और को नहीं जानते। आज भी कई लोग चिन्ह ढूंढते हैं, कई लोग ज्ञान की खोज में हैं, परंतु मैंने और आपने अपना ध्यान कहां लगाना है? मसीह पर, वरन क्रूस पर चढ़े हुए मसीह पर। वचन हमें बताता है कि जब संसार ने परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को ना जाना,
परमेश्वर का ज्ञान मेरे पास है, पर मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि आप इस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानो। तब परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आपके पास यदि परमेश्वर का वचन है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको एक एक वचन याद है, परंतु यदि आप गुड फ्राइडे के महत्व को अभी तक नहीं समझे, आप यदि उस क्रूस की कथा को समझे ही नहीं, तो उद्धार आपके पास नहीं है। आप तो मानो एक समुद्र के पास जाकर एक छोटी सी बाल्टी पानी लेकर आप संतुष्ट हो गए, समुद्र का हिस्सा तो आप बने ही नहीं। यहूदी तो चिन्ह ढूंढते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़े हुए मसीह के अलावा और किसी को नहीं जानते। परंतु जो बुलाए हुए हैं सब लोग, कोई भी, चाहे यहूदी या यूनानी या अन्य जाति, उनके निकट मसीह यानी कि क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह परमेश्वर की सामर्थ भी है और परमेश्वर का ज्ञान भी है। कितना इंपॉर्टेंट है गुड फ्राइडे। ये एक ऐसा बलिदान नहीं जो किसी एक मनुष्य ने किया, ये एक ऐसा बलिदान है जब परमेश्वर शरीर में होकर आया और उसने अपना बलिदान दिया। गॉड इन ह्यूमन फ्लैश। वो बलिदान किसी इंसान का नहीं है, वो बलिदान किसी एक शहीद का नहीं है कि किसी शहीद ने किसी की रक्षा के लिए शहादत दी। शहीदों को नमन करते हैं, हम आदर करते हैं, पर यह बलिदान, गुड फ्राइडे वाला बलिदान, एक शहीद की शहादत नहीं है, वरन एक उद्धारकर्ता का बलिदान है। 40 दिनों में पता नहीं हमने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा, पर गुड फ्राइडे परसों है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। वो गुड फ्राइडे का दिन जो है वो एक शहीद का बलिदान नहीं, वरन एक उद्धारकर्ता का बलिदान है। एक ऐसा बलिदान जो आपके लिए अनंत जीवन के मार्ग को खोल देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद और 15वां पद। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15वां पद। परमेश्वर का वचन कहता है, विधियों का वो लेख, ध्यान से आप लोग वचन को सुनना और समझना, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। क्या किया प्रभु ने? विधियों के लेख को जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला और क्रूस पर, वो विधि का लेख कहां मिटाया गया? क्रूस पर। क्रूस पर उसे कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस पर हर प्रकार की विजय, सारी प्रधानताओं, सारे अधिकार, सारे सामर्थ पर प्रभु ने विजय ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहला वचन क्या कह रहा है, विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर था। आप सब भूलिए, विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर था, मेरे विरोध में था, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मिटा डाला। कौन से दिन? गुड फ्राइडे वाले दिन। और उसे कीलों से जड़कर मेरे सामने से हटा दिया। मेरे उद्धारकर्ता ने, किसी शहीद ने नहीं, उसके वश की बात नहीं है, किसी इंसान के वश की बात नहीं है। विधियों का वो लेख जो मेरे नाम में था, मेरे विरोध में था, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर अपने बलिदान को देकर मेरे सामने से हटा दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि वो विधियां हैं क्या, और वो क्यों मेरे विरोध में है? क्यों है मेरे विरोध में? ये विधि कौन सी विधि है? ये नियम कौन से हैं? ये परमेश्वर के नियम हैं, ये परमेश्वर का ज्ञान है, गलत नहीं है वो। ध्यान से सुनो आप लोग वचन को। वो विधि मेरे विरोध में क्यों? वो नियम मेरे विरोध में क्यों? वो तो परमेश्वर की व्यवस्था है, वो तो परमेश्वर की विधि है, वो परमेश्वर के नियम है, वो परमेश्वर की बातें हैं। वो तो मेरी सुरक्षा के लिए, निश्चित रूप से वो मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए है। वो मेरे और आपको अनुशासित करने के लिए है, वो मुझे और आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए है। तो फिर वो मेरे विरोध में क्यों? क्यों है वो मेरे विरोध में?
प्रभु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, परंतु उन विधि का, वही विधि की बात हो रही है जो इस विधि वचन में लिखा हुआ है। विधि किसी मनुष्य की विधि की बात नहीं कर रहे पौलुस, शैतान की विधि की बात नहीं कर रहे, वो परमेश्वर की विधि की बात कर रहे हैं। पर वो विधि मेरे और आपके विरोध में है। सोचने और समझने वाली बात है। जो परमेश्वर की ओर से दी गई वो विधि आपके विरोध में है। वो क्यों है मेरे और आपके विरोध में? क्योंकि वो तो पवित्र है, वो परमेश्वर की है, वो परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति को दी गई है, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, मार्ग बनाने के लिए। सारी अच्छी बातें हैं उस विधि में। वो आज्ञा पवित्र है, वो व्यवस्था अच्छी है, परंतु वही व्यवस्था, वही विधि मेरे और आपके लिए मृत्यु को उत्पन्न करने वाले होती है। कैसे होती है वो विधि? उस विधि ने कहा कि लालच मत करना। इससे पहले आप विधि को नहीं जानते, आप लालच कर रहे हो, पर विधि को नहीं जानते, इसलिए आप लालच को भी नहीं जान रहे। पर जब आपको विधि ने कहा, जब परमेश्वर ने आपको कहा कि लालच ना करना, तो आप जान गए कि ये लालच है। और अब विधि को जानने के बाद आप लालच करते हो, तो वो विधि क्या करती है? आपको दंड देती है। समझ रहे बात आप? वो आपका न्याय करती है, क्योंकि आप विधि को जान गए। अब मेरे और आप में इतनी काबिलियत नहीं। विधि, अब ऐसा हम सोचते हैं कि विधि ना होती तो ज्यादा अच्छा था। नहीं, हम तो गड्ढे में जा रहे थे। ध्यान से सुनो, गंभीर बात है थोड़ी सी। हम तो पताल में जा रहे हैं, हम तो अधोलोक में जा रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा को विधियां दे दी, मत जाओ अधोलोक में, मेरे पास आओ। लालच करोगे तो गड्ढे में जाओगे। मैं छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहे हैं लालच मत करो। परमेश्वर की आज्ञा तो पवित्र है, परमेश्वर की व्यवस्था तो भली है, पर आप लालच पहले कर रहे थे अनजाने में, और अब लालच कर रहे हो जानबूझ के। आपके लिए वो विधि मृत्यु को उत्पन्न करने वाली है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर ही नहीं पाते। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कोई इन व्यवस्था को, उस विधि को, जिसको परमेश्वर ने हमारे सामने से मिटा डाला है, विधि को नहीं मिटाया, विधियों का वो लेख जो मेरे और आपके विरोध में है, उससे मिटा डाला, उसके विरोध को मिटा डाला। क्योंकि प्रभु तो क्या कर रहे हैं? आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा, परंतु व्यवस्था का एक भी बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। क्योंकि वो व्यवस्था किसी इंसान की नहीं, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह के पिता के द्वारा दी गई व्यवस्था है। वो अपने आप में पवित्र है, वो अपने आप में भली है, परंतु वो मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरती है, वो आपके लिए मृत्यु का कारण ठहरती है। तो जो व्यवस्था आपके विरोध में है, उस विरोध को प्रभु ने कीलों से जड़कर मेरे और आपके सामने से मिटा दिया। पर कैसे? जो कोई इन विधियों को मानता है, वो उन विधियों को मानने के द्वारा आशीष पाता है। निश्चित रूप से यदि मैं और आप परमेश्वर की विधि का पालन करते हैं, तो मैं और आप आशीषित होते हैं। पर चूंकि मैं और आप परमेश्वर की विधि का पालन कर नहीं पाते, इसलिए हम उस विधि के द्वारा दंड पाते हैं। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर प्राण को देने से पहले उन तमाम विधियों का पालन किया, उन तमाम नियमों का पालन किया, और जो उस व्यवस्था के अधीन थे, यानी कि मैं और आप, उन सबको उस व्यवस्था से छुड़ा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थी, परंतु उसके ना माने जाने के द्वारा, आपके और मेरे आज्ञा उल्लंघन के द्वारा जो दंड मुझे मिलना था, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया और उस विरोध को मेरे और आपके सामने से हटा दिया। बहुत सोचने और समझने वाली बात है। विधि का वो लेख हमारे विरोध में है, वो हमारे विरोध में नहीं है। पर वो हमारे विरोध में क्यों होता है? हम एक वचन और लेंगे, आज थोड़ा सा समय ज्यादा लेंगे। रोमियो की पुस्तक क्यों है वो विरोध में? उसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद, पहले पद से तीसरे पद तक, चौथे पद तक मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका पहले पद से परमेश्वर का वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। व्यवस्था जो आपके विरोध में है, वो अब आपको दंड नहीं देती। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं।
क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु और पाप की व्यवस्था कौन सी है? जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी। जीवन की आत्मा की व्यवस्था कौन सी है? जब परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर आ गए और अपने आप को उन्होंने मुझे और आपको दे दिया। आप समझ रहे बात? जीवन की आत्मा कौन सी है? जो 2000 साल पहले देहधारी हुआ और उसने अपने आप को मुझे और आपको दे दिया। जो विश्वास करने वाले हैं, वो उस जीवन की आत्मा ने मुझे मृत्यु की और पाप की स्वतंत्रता व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मैं उस व्यवस्था का गुलाम था। मैं उस व्यवस्था से स्वतंत्र हो सकता हूं यदि मैं उस व्यवस्था की सारी आज्ञाओं का पालन कर सकूं, सारी आज्ञाओं का। पर चूंकि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, इसलिए मैं उसके बंधन में हूं, इसलिए वो मेरे विरोध में है। पर यीशु जो सारी आज्ञाओं का पालन करके स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र व्यक्ति को अधिकार है कि वो दासत्व में फंसे हुए व्यक्ति को स्वतंत्र कर सके। यदि मैं ही व्यवस्था से स्वतंत्र नहीं तो मैं आपको कैसे स्वतंत्र करूंगा? पर धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, वो व्यवस्था से स्वतंत्र होकर वो कहता है मैं ऊंचे पर चढ़ा और मैं सबको ऊंचे पर खींच लूंगा। एक एक वचन परखा हुआ है। प्रभु का एक भी वचन ऐसा नहीं जो अनावश्यक बोला गया हो। वो स्वतंत्र कर देता है हमें। क्यों? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्या जरूरत थी प्रभु को क्रूस पर अपना बलिदान देने की? परमेश्वर ने तो प्रभु यीशु के आने से 1400 साल पहले मूसा को व्यवस्था दे दी थी। समय समय पर आज्ञाएं परमेश्वर देते थे। पर वो व्यवस्था फेल क्यों हुई? वो फेल नहीं हुई। वो मेरे और आपके शरीर के दुर्बल होने के कारण व्यवस्था अपना काम ना कर पाई। व्यवस्था अपने आप में पवित्र है, उसमें कोई कमी नहीं। वो परमेश्वर के नियम है, कहीं कोई कमी नहीं। पर चूंकि वो व्यवस्था जो मैं शरीर में हूं, मैं पाप की व्यवस्था में हूं, मैं मृत्यु की व्यवस्था में हूं, मेरा शरीर दुर्बल है, इसलिए वो व्यवस्था मेरे शरीर में काम पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस व्यवस्था को पालन करने में नाकाम साबित हुआ। पर गुड फ्राइडे वाले दिन उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे उस मृत्यु और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्यों? परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरे शरीर में भेजा, मेरे पाप में शरीर में भेजा, मेरे जैसे पाप में शरीर में भेजा, और शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, और दंड की आज्ञा देकर उस व्यवस्था की विधि को मेरे अंदर पूरा किया। कई लोग पता क्या कहते हैं, जब परमेश्वर के अनुग्रह की बातें करते हैं तो व्यवस्था को कंडम कर देते हैं। परंतु यहां वचन क्या कह रहा है? वो अनुग्रह परमेश्वर का मुझ पर और आप पर इसलिए हुआ कि वो व्यवस्था की विधि भी मुझ में और आप में पूरी हो। व्यवस्था का एक भी बिंदु टलेगा नहीं। कई लोग पुराने नियम को पढ़ना, उसे उपदेश देना भी भूल जाते हैं। पर नहीं, जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जो 5 पुस्तकें मुझसे को मिली हैं, उनमें लिखा हुआ एक एक शब्द मेरे और आपके जीवन में पूरा होना बहुत जरूरी है। और उसे पूरा करने के लिए ही गुड फ्राइडे वाले दिन मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। क्योंकि मैं और आप उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे। आप लोग समझ रहे हैं बात को? थोड़ी सी सोचने वाली और गंभीर बात है। मैं और आप शरीर की दुर्बलता के कारण उसे पूरा नहीं कर सके, इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को इस जगत में भेजा, मेरे और आपके जैसे शरीर में, और उस शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी। उस शरीर ने कोई पाप नहीं किया, उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया। वो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया। उसने कोई पाप नहीं किया। उसने मेरे और आपके जो व्यवस्था के अधीन थे उसे मोल लेकर छुड़ा लिया, और उसका मोल दिया गुड फ्राइडे वाले दिन अपने लहू के द्वारा। पर क्यों छुड़ाया? ताकि सारी विधियां मुझ में पूरी हों, आप में पूरी हों। पर कब?
जब आप और मैं शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चले। कौन सी आत्मा? वो जीवन की आत्मा जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आई। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 6 पद से आप लोग वचन नहीं निकालो, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं कि मैं और आप उसके बेटे बन सकें। योग्यता परमेश्वर की ओर है जिसने आपको और मुझे नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा चिल्लाता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 पद से आप लोग घर जाके इत्मीनान से पढ़ना। नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया परमेश्वर ने, आपकी योग्यता के आधार पर नहीं, अपने अनुग्रह के आधार पर। ये क्या है नई वाचा? आप जानते हैं जब कोई भी कमिटमेंट होती है तो वो बगैर लहू बहाए नहीं होती। प्राण दिए की बात नहीं कर रहा मैं, लहू बहाए। जब आप पूरी बाइबल को पढ़ोगे ना, पुराने नियम को, हर वाचा, हर कमिटमेंट लहू बहाकर ही पूरी होती है। गुड फ्राइडे वाले दिन वो वाचा परमेश्वर ने पूरी मनुष्य जाति के साथ बांधी और उस वाचा को पूरा करने के लिए उसने अपने बेटे का लहू बहाया। उस नई वाचा के सेवक हैं आप और मैं, और इसमें मेरी और आपकी कोई भी योग्यता नहीं है। और अब उसने इस नई वाचा के द्वारा मुझे और आपको शब्द का सेवक नहीं बनाया, आज्ञाओं का सेवक नहीं बनाया, व्यवस्था का सेवक नहीं बनाया कि तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो स्वर्ग जाओगे, इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो नरक जाओगे। यीशु की पवित्र आत्मा के अनुग्रह के बगैर सब जगह, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा, शब्द के सेवक हैं, क्योंकि शब्द है वहां, आत्मा नहीं है। उन शब्दों का पालन करके आप स्वर्ग जा सकते हो, पर जब आप उन शब्दों का पालन नहीं करते तो उससे उपजे हुए दंड से बचाने के लिए आत्मा कहीं नहीं है। क्रूस पर कोई नहीं चढ़ा आपके लिए, और सब आज्ञाओं का पालन आप कर नहीं सकते। तो जब आप आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप कहां जाओगे? आप श्रापित हो, आप मृत्यु की ओर जाओगे। आप पर दंड की आज्ञा होगी, क्योंकि आपको अब दंड से बचाने वाला कोई भी है ही नहीं, क्योंकि आप सेवक किसके हो? शब्द के। पर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें नई वाचा, जो उसने 2000 साल पहले बांधी और अपने बेटे के लहू से उसे मुहर बंद कर दिया, और अब हम शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक हैं। शब्द तो बहुत जगह है, पर आत्मा कहां है? यदि ये गुड फ्राइडे वाला काम ना हो तो हम भी शब्द के सेवक हैं, जो शब्द को पूरा ही नहीं कर सकते। वचन कहता है कि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए। बहुत सारी वाचाएं हैं, कुछ पत्थरों पर लिखी गई, कुछ चरम पत्रों पर लिखी गई, कुछ कागज के पन्नों पर लिखी गई। मृत्यु की वो वाचा जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो इतनी तेजोमय थी कि इजरायली मूसा के चेहरे के तेज को देख नहीं पा रहे थे। जब मूसा उन 10 आज्ञाओं को लेकर सीने पर्वत से नीचे उतर रहा था, तो परमेश्वर का तेज उसके मुंह पे इतना ज्यादा था कि इजरायली उस तेज को नहीं देख पा रहे थे, और मूसा ने अपने मुंह पर पर्दा डाल रखा था। पर वो तेज कैसा था? वो तेज घटता हुआ तेज। उस मृत्यु की वाचा जिनके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए, यदि वो इतनी तेजोमय थी, क्यों था मूसा तेजोमय? क्योंकि उसके पास क्या थी? वो वाचा जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी थी। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। वो वाचा जो परमेश्वर ने मूसा के साथ बांधी थी, उस वाचा के द्वारा मूसा तेजोमय था। उस व्यवस्था में तेज है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था है। परंतु वो घटता हुआ तेज, घटते हुए तेज होने के बावजूद भी इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर रहे थे। वो देख ही नहीं पा रहे थे, भयभीत हो गए थे। तो वचन कहता है कि जीवन की वाचा, यदि वो वाचा जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती, जैसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, वो वाचा जो मृत्यु की ओर ले जाती है इतनी तेजोमय थी,
तो जीवन की वो वाचा जो परमेश्वर ने गुड फ्राइडे वाले दिन मुझसे और आपसे बांधी, वो और भी तेजों में क्यों ना होगी। जब दोषी ठहराने वाली वाचा, वो दोष ठहराने वाली है। उसने कहा कि लालच मत करना, और आपने लालच किया तो आप दोषी हो गए। वो कहेगी मैंने कहा था कि तू लालच मत करना, तूने लालच किया, कटघरे में आ जा। दोषी ठहराने वाली। जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतनी तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। ये कौन सी है धर्मी ठहराने वाली वाचा? जो आज से 2000 साल पहले, जब गुड फ्राइडे, पहला गुड फ्राइडे था, और परमेश्वर ने मसीह यीशु के लहू के द्वारा पूरे जगत से वो वाचा बांधी कि तेरे लाल रंग के अपराध को भी मैं हिम की नाई श्वेत बना दूंगा। मैंने कहा कि लालच मत करना, पर तेरे से गलती हो गई, कोई नहीं, तेरे लालच के लिए दंड मैंने भुगता है। कौन धर्मी ठहराने वाली वाचा? समझ रहे बात आप? दोषी ठहराने वाली वाचा जब इतनी तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी। पर कौन सी है वो वाचा? वो कहां से शुरू हुई? वो शुरू होती है गुड फ्राइडे वाले दिन, जो आपको शब्द की अधीनता से छुड़ाकर आत्मा की अधीनता में ले आती है, जो आपको नियमों की अधीनता से छुड़ाकर परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन ले आती है। पर हम उस वाचा के योग्य उत्तराधिकारी कब बनते हैं? जब इन दिनों हम सच्चे पश्चाताप के साथ अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं। क्या यीशु हमारे लिए फिर से क्रूस पर बलिदान होगा? नहीं। वचन कहता है कि प्रभु यीशु एक ही बार मरा, एक ही बार, बस सबके पापों को लेकर, दोबारा मरने को नहीं है। पर जब मैं और आप इन दिनों सच्चे पश्चाताप से परमेश्वर के पास आते हैं, लोगों के प्रति दया भावना रखते हैं, भाई लोग आपस में मिलकर रहते हैं, मैं और आप इस नई वाचा के हिस्सेदार हो जाते हैं। उसने तो बना दिया आपको, पर वो अपने वचनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता है कि आप कैसे इस गुड फ्राइडे की गंभीरता को समझें। ये कोई एक ऐसा नहीं कोई दुखद घटना है। कई बार होता है ना ऐसा, बहुत सारे भले लोग हैं, वो अपने प्राणों को देते हैं, कोई उनके प्राणों को ले लेता है, तो हम कहते हैं ना बहुत बुरा हुआ ऐसे भले व्यक्ति के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर ये ऐसी कोई घटना नहीं है, ये कोई ऐसी दुखद दुर्घटना नहीं है, ये कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट नहीं है कि कोई मर गया अचानक से और आपको बहुत तकलीफ हो रही हो। नहीं, ये एक प्लानिंग है परमेश्वर की, जो उसने पूरी मनुष्य जाति के लिए की। जब उसने देखा सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जब उसने देखा सब अंधे हैं, एक अंधा दूसरे अंधे को आके रास्ता कैसे दिखा सकता है, एक चोर दूसरे चोर की जमानत कैसे ले सकता है, तब उसने क्या किया? अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, ताकि व्यवस्था की सारी विधियां मुझ में और आप में पूरी की जाए। पर कब? जब मैं और आप शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चले। वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता भी नहीं था, उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए पाप ठहरा दिया। यीशु पूरी तरह से निर्दोष और निष्पाप थे, परंतु उसको पिता परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहराया। अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेवारी है कि हम अब प्रभु यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। विधियों का लेख तो उसने मिटा डाला, क्रूस पर कीलों से जड़कर उस विरोध को मेरे सामने से मेरे उद्धारकर्ता ने मिटा डाला। अब मेरी जरूरत क्या है कि मैं अब अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने पिता परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। खुदा, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सच में प्रभु, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए
आपके द्वारा दी गई सामर्थ्य है खुदा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, क्रूस पर आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया खुदा, और अपनी धार्मिकता हमें दे दी खुदा। ये वो एक्सचेंज पॉइंट है परमेश्वर, जब हम अपने अधर्म आपको देते हैं खुदा, और आपकी पवित्रता अपने ऊपर ले लेते हैं परमेश्वर। हमें तैयार कीजिए प्रभु कि हम आपके क्रूस के सामने खड़े हो सकें। परसों जब प्रभु गुड फ्राइडे हम मनाएं प्रभु, तो पूरी गंभीरता के साथ खुदा आपके इस क्रूस के महत्व को जानने पाए, समझने पाए प्रभु। अपने अंतर मन में प्रभु जी आपकी उस वेदना को समझने पाए। तेरे बच्चे प्रभु इस बात को गंभीरता से समझे खुदा। वक्त बहुत कम है खुदा, और आप कभी भी इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। पिता, अपने बच्चों को तैयार कीजिए खुदा, कि तेरी इन अनमोल बातों को जो आपने स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए अधिकारियों से भी छुपा के रखी, और अपने इन मूर्ख बच्चों पर प्रकट की पिता, इन बातों को तेरे बच्चे प्रभु जी उन बच्चों पर प्रकट करें खुदा, जो अभी तक आपको नहीं जानते खुदा। आपके तेजों में प्रतिरूप को प्रभु जो नहीं समझते खुदा, आपके तेजों में सुसमाचार को जिन्होंने अभी नहीं सुना परमेश्वर पिता, जिनकी आंखों पर अभी पर्दे पड़े हैं खुदा, उन तमाम आंखों के पर्दे को हटा दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। इस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। इस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। इस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे इन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। इस क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू
बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। इस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। प्रभु जी, आपके बच्चे मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपका वचन कहता है कि तुम अपने नहीं वरन दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। सच में खुदा, आज जितने भी बच्चे आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर प्रभु, वो इस बात को समझने पाए कि सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर ने उन सब की कीमत अपने इकलौते पुत्र के पवित्र और अनमोल लहू से लगाई है। और अब हम सब की जिम्मेवारी है खुदा कि हम अपने अपने शरीरों के द्वारा उस पिता की, उस पुत्र की महिमा करें खुदा। जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो एक सब के लिए इसलिए मरा ताकि अब जो जीवित हैं आगे को अपने लिए जीवित ना रहें, वरन उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। परसों गुड फ्राइडे है। हम सभी भवन में इकट्ठे होंगे 10 बजे। आप सभी लोग आमंत्रित हैं ताकि प्रभु के इस क्रूस के बलिदान को समझें और परमेश्वर ने क्रूस पर जिन 7 वचनों को कहा, पवित्र आत्मा की अधीनता में उन वचनों को समझने और सीखने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।